ओम शांति। आज 2 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में रिवाइज हैं। ये 15 अक्टूबर 2004 मधुबन से अव्यक्त बाबदादा द्वारा। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सम्मान में रहो, सबको सम्मान दो। तो टाइटल से ही जैसे हम सबको क्लियर हो रहा है, बाबा एक को प्रत्यक्ष करने के लिए हम सब बच्चों की एक रस स्थिति जब बन जाएगी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने मुरली में अंत में क्लियर भी किया कि अभी तारीफ होने लगी है, ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये अच्छा कर रही हैं, पर इनके पीछे इनको पढ़ाने वाला, इनकी पालना करने वाला वो एक है। वो हर एक आत्मा इस बात को मानेगी ना, और हमारी एक रस अवस्था होगी और सभी कहेंगे कि इनको ऐसा बनाने वाला मेरा बाबा है, क्योंकि बाबा तो सबका है। और अंत तक सभी आत्माएं यही संकल्प क्रिएट करेंगी कि वो मेरा बाबा है। और इसके लिए हमें सदा सम्मान में रहना है और दूसरों को सम्मान देना है, चाहे वो ज्ञानी आत्मा है अज्ञानी आत्मा है। तो इसी के ऊपर आज की बाबा ने हमें मुरली के द्वारा समझानी दी। तो सबसे पहले शुरुआत में तो बाप दादा ने हमारे बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देखे। एक तो परमात्म पालना का भाग्य, एक परमात्म पढ़ाई का भाग्य, और एक परमात्म वरदानों का भाग्य। तो ये तीनों चीजें पूरे कल्प हमारे साथ रहती हैं। वो परमात्म पालना का प्रेम अनेकों अनेक जन्मों तक साथ रहता है। ये पढ़ाई अंत तक भी जैसे भी हैं, हम अपने तरफ से लास्ट के इन कह सकते हैं कुछ समय में छोड़ दिया जाए तो हम इस पढ़ाई के आधार पर अपने जीवन जीने को, कला को अच्छे तरीके से निभा पाते हैं, खासकर तब द्वापर और कलयुग में। ये पढ़ाई तो काम आती है ना जी। सदगुरु जी के जो वरदान मिलते हैं पूरा कल्प, क्योंकि अविनाशी वरदान है, अविनाशी पढ़ाई है, अविनाशी प्रेम है परमात्मा में, तो ये सदा ही बना रहता है। ये मर्ज हो जाता है, समाप्त या खत्म नहीं होता। जैसे किसी चीज पे पड़े पड़े धूल जम जाती है ना, तो उसकी चमक है वो कम हो जाती है। तो चमक कम नहीं हुई है, उस पे धूल पड़ गई है, धूल हटानी होती है। तो बाबा पूरे कल्प के लिए हम हमारा ये सौभाग्य बना देते हैं, सिर्फ मेरा बाबा कहने पे। तो ये 3 सितारे बाबा ने हर एक बच्चे के मस्तक पे देखे। पर बाबा ने कहा कि मैं तो सभी को एक सी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, पूरे विश्व में एक ही समय पे पढ़ाता हूँ, एक ही तरीके के वरदान देता हूँ सबको। सबका अमृत वेला है, चाहे पढ़ाई है, चाहे नुमा शाम है, और चाहे कोई भी धारणाएं हैं, सब एक समान बाबा सबको कराते हैं। पर सबकी जो चमक है, वो बच्चों की ये जो 3 सितारों की चमक है वो अलग अलग है। किसी की बहुत शक्तिशाली है, किसी की मध्यम है। बाबा कहते कि मैं तो एक समान देता हूँ, और फिर ऐसा फर्क क्यों? एक ही मुरली, एक ही सब कुछ एक जैसा ही है। तो निरंतर याद की विधि भी सबको एक जैसी मिलती है, पर विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाबा तो ये भी कहते कि जो लास्ट बच्चा आया है तो मेरे से और अधिक उसके प्रति रहम आता है प्यार के साथ, कि वो बच्चा भी लास्ट में भी फास्ट होकर फर्स्ट हो जाए। तो जैसे माँ बाप होते हैं ना, अपने 4 बच्चे होते हैं, तो ये थोड़ी चाहते हैं कि ये आगे जाए ये पीछे जाए। वो तो चाहते हैं कि चारों एक से बढ़कर एक हो, एक से बढ़कर एक हो।
पर फिर भी नहीं हो पाता है। तो बाबा ने आज हमसे प्रश्न किया कि कोई समझता है ऐसे बच्चा कि मेरे से प्यार कम है, या मेरे से ज्यादा है, या उससे ज्यादा है, वो मेरा बाबा है, या ये सोचते हो कि वो सेंटर की दीदी का बाबा है, या जान की दादी का बाबा है। बाबा ने आज हमसे वैसा प्रश्न किया। जब बोला मेरा बाबा कह दिया, बहुत प्रेम से कह दिया, तो मैं उसी वक्त सिर्फ मेरा बाबा दिल से कहने से ही हो गया। तो बाबा ने कहा कि यूँ पुरुषार्थ करते करते, मेहनत करते करते कभी कभी थक जाते हो। बाबा ने हमसे आज प्रश्न किया इस बारे में। तो बाबा ने कहा अगर कभी भी ऐसा होता है तो सिर्फ प्रेम से, दिल से मेरा बाबा कहना है। बाबा हर एक बच्चे को एक्स्ट्रा मदद देता है, पर दिल से, ये दिल का सौदा है, बाबा ने ये कहा आज। और दिल के सौदे में बच्चे होशियार हैं, बाबा ने ये भी कहा। तो बाबा ने इसकी इस तरीके से व्याख्या की कि बच्चे दूर दूर से, डबल फॉरेनर से आज बात करी कि अमेरिका, लंदन, कहाँ कहाँ से पहुंच जाते हैं। तो परमात्म प्रेम है, तभी तो पहुंच जाते हैं ना। ऐसे तो हम देखें तो दूर तो ठीक है, लंदन अमेरिका है। बाबा कहते हैं मैं तो सबसे ज्यादा दूरदेशी हूँ। एक मूल वतन से आता है, और एक आकार वतन से आता है। पर हम ये देखें, अगर अमेरिका की बात करें तो मान लो अपने घर से निकला और मधुबन पहुंचा, उसको लगे 24 घंटे। ये समझने के लिए है बात। पर ऐसे भारत में ही इतनी दूर दूर से आ जाते हैं बच्चे, जो ट्रेनों से आते हैं या बसों से होके आते हैं। तो अपने घर से निकल कर मधुबन पहुंचने में 48 घंटे भी लग जाते हैं, 72 घंटे भी लग जाते हैं। तो दूरी तो चलो कम है, पर अगर सफर देखें तो उन्होंने ज्यादा समय तक, समय की बात होगी, ज्यादा समय तक तय किया है। पर बाबा तो 1 सेकंड से भी कम समय में आ जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं सबसे दूरदेशी हूँ, तो मेरा, मैं तुम बच्चों के प्रेम में खिंचा चला आता हूँ। और यहाँ पे मधुबन में हम बच्चों के साथ साकार में मिलन बनाते हैं। बाबा ने आज कहा, डबल विदेशियों के लिए कहा स्पेशली, क्योंकि आज थोड़ी लंबी चिट चैट करी कि कल्चर में अभी फर्क तो नहीं लगता है कि वो भारत का कल्चर है, वो अलग कल्चर है। तो बाप दादा ने कहा कि चेकिंग करी, अब सभी बच्चों का एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया है। क्योंकि भारत में भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के थे ना के बच्चे। पर बाबा ने डबल फॉरेनर से बात करी, तो सभी का कल्चर ब्राह्मण कल्चर हो गया। प्यार में बाबा ने सबको कहा कि सब पास है, 100% है, पास है। अब बाबा ने कहा परिवर्तन की बात। जब बाबा इतनी सारी बातें करते हैं मीठी मीठी, तो जो बाबा मूल बात होती है उसके पीछे आ जाते हैं। तो स्वयं परिवर्तन की शक्ति में फर्क है। तो स्वयं परिवर्तन की गति, बाबा ने कहा, इतनी तीव्र नहीं है। 1 साल पहले बाबा ने हम सबसे हाथ उठवाया था कि स्वयं परिवर्तन में कितना समय लगेगा। तो बच्चों ने 1 साल का समय लिया था, या बाबा ने दिया था। ये आया था व्यक्त मुरली में, बाबा ने हमें समय दिया था। क्योंकि ये 2004 की मुरली अक्टूबर का है, तो ये सीजन का पहला बाबा मिलन है। तो इससे पहले की 2003 की मुरलियां जो चली थी, उसमें बाबा ने हमें स्वयं परिवर्तन का समय दिया था, जब क्रोध के ऊपर करना था। और अलग अलग तरीके की मुरलियां थी एक रस स्थिति बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि स्वयं परिवर्तन की जो तीव्र है, वो इतनी तीव्र होनी चाहिए गति, जैसे एक कागज पे हम बिंदी लगाते हैं, तो कितना समय लगा, 1 सेकंड से भी कम। तो 1 सेकंड में जो समय लगा, ऐसे ही हमें स्वयं परिवर्तन का भी इतना ही कम समय लगना चाहिए। तभी हम किसी भी बात में जब फुल स्टॉप लगा देंगे,
क्योंकि बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क ज्यादा लगा देते हैं, इसकी जो कमी है। तो समय की रफ्तार तेज है, क्योंकि वो अति में जा रहा है। संसार में तमो प्रधानता जो बढ़ रही है वो अति में जा रही है, दुख बढ़ रहे हैं, अति में जा रहे हैं। पर हमारे जो स्वयं परिवर्तन की जो गति है, वो तीव्र नहीं है जितना कि बाबा चाहते हैं। तो बाबा ने कहा परिवर्तन शब्द में हमेशा याद रखो कि स्वयं का परिवर्तन करना है, दूसरों का परिवर्तन नहीं करना है, कि दूसरा ऐसा हो दूसरा वैसा हो। तो बाबा ने जो हमसे संस्कार, हमारे संस्कार परिवर्तन का, स- संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे, ये प्रॉमिस जो लिया था, तो बाबा कहे उसमें अभी फर्क है। जब सब बच्चों का ये संस्कार परिवर्तन हो जाएगा इस फास्ट गति से, तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि इनको पढ़ाने वाला, इनकी पालना करने वाला, इनको चलाने वाला, वो एक बाप है। तो इसमें बाबा कहते हैं कि बच्चे बिंदी लगानी आती है, पर बाबा ने कहा कि बच्चे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, वाई वाई लगा देते हैं। बाबा ने कहा वाई वाई नहीं लगानी है, वाह वाह करना है हमेशा। या फ्लाई उड़ते रहना है, या फिर वाह वाह करना है, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो हाथों हाथ कोई भी बात होती है, उस वक्त वो जो परिस्थिति आई है उसमें वो होने देनी है। हमें उस पे फुल स्टॉप लगा के मन के संकल्पों पर, और वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह के गीत गाते रहना है। ऐसा हम प्रैक्टिकल में करते हैं, तो वो परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर नहीं पड़ता है। और हमारी जो स्थिति है, जो 24 घंटे 365 दिन एक रस होनी चाहिए, जो बाबा चाहते हैं, फिर जब ये परिस्थितियां ऐसी आती हैं और हम इस तरीके से बाबा की दी हुई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ज्ञान रूपी, और चूंकि हमारे पास योग की शक्ति है, तो हमारी सदा सदा के लिए एक रस स्थिति हो जाती है। फिर वो परिस्थितियां आना कम होते होते एक समय बंद हो जाती हैं। तो इसमें जो हमारी कमी कमजोरी बाबा ने बताई, कि यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ वही होना चाहिए, जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए। तो ऐसा अगर होगा, तो ये जो वेस्ट थॉट है, तो जो बाबा ने हमें शुभ संकल्प दिए हैं स्वयं के प्रति स्वमान, और दूसरों के प्रति हमेशा शुभ भावना शुभ कामना, तो ये जब वे संकल्प आते हैं तो ये बोला मन को भारी बना देते हैं। तो मन को भारी बनने से फिर हम उड़ नहीं पाते हैं, सदा एक स्थिति नहीं हो पाती है। क्योंकि जब मन बुद्धि भारी हो जाएंगे, तो फिर अवस्था नीचे गिर जाती है। तो जो हमने प्राप्तियां की हुई होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो हल्कीपन का महसूस नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा हमेशा दो शब्द ध्यान रखो इसके लिए। तो जो मुरली का टाइटल है, सदा स्वमान में रहना, दूसरों को सम्मान देना। तो चाहे वो ज्ञानी आत्मा है चाहे ज्ञानी आत्मा है, वो कैसी भी है, अगर हम सबको सम्मान देते रहते हैं, तो सम्मान देने से उसके अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती है, तो हमारा स्वयं का जो मान है वो ऊंचा उठता चला जाता है, और हम स्वयं ही सदा स्वमान में रहने लग जाते हैं। दूसरों को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। तो जिसकी ऐसी एक रस अवस्था होगी, तो वो जो भाग्य के 3 सितारे थे, उसकी चमक शक्तिशाली होती चली जाएगी। तो ये एक रस अवस्था, एक रस स्थिति ही हमें हमेशा
उड़ती कला में, हमेशा इस संगम युग की मौजों में, हमेशा बाबा के समीपता में लेके आई। तो हर आत्मा के प्रति सदा ही शुभ भावना, शुभकामना और स्वयं के प्रति सम्मान, सम्मान, सम्मान। तो हमें मर्सीफुल, बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले मुरली में बोला था कि हमेशा रहम दिल मर्सीफुल बनना है। जब हमारे जड़ चित्र आज भी मर्सीफुल बनकर भक्तों पर रहम कर रहे हैं, तो हम तो, बाबा ने कहा, चैतन्य में हो। तो चैतन्य में बाबा ने कहा तुम्हें तो रहम की खान बनना है। तो बाबा ने कहा कि ये सिर्फ सुनना नहीं है, करना ही है, बनना ही है। हम्म। तो आज के वरदान में बाबा ने हमें कहा, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे निर्मोही भाव। तो रोज अमृत वेले सर संबंधों से, बाप दादा से हम सुख लेकर उसका दान करना है। सर संबंधों से सुख लेना है, उसका अधिकारी बन जाएंगे, और फिर औरों को भी बनाना है। तो जो हमारे पास होगा वही हम दूसरों को देंगे। इसमें कोई भी सकार का साथी याद ना आए। तो कोई भी सेवा के निमित्त किसी दूसरी आत्मा को हमें जब इंस्ट्रक्शंस देनी है, कोई बात बतानी है, तो पहले वो जो सेवा है वो बाबा साथी को बतानी होती है, सर्व संबंधों से। तात्पर्य, जो सेवा जिस संबंध से हम जिसको बताने वाले हैं, उस संबंध से पहले हम बाबा को बताएं, और फिर वही हम अपने उस साथी को, आत्मा भाई को बताएं। तो इस तरीके से फिर हमारा हर संबंध, हर क्षण बाबा की याद बनी रहेगी, और वो सेवा भी सफल होगी, और माया का हस्तक्षेप भी नहीं होगा। और फिर आज अव्यक्त इशारे में है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो सत्यता की निशानी है सभ्यता। तो अगर हम सच्चे हैं, बाबा ने कहा, तो हमें सत्यता की शक्ति होती है। सत्य अपने आप में एक शक्ति है। तो स- किसी भी आत्मा को कोई बात हमें सत्यता की समझानी है, तो उसको सभ्यता के साथ समझानी है। उसको दबाव से, प्रेशर से, जिद से नहीं समझानी है। अगर हम, बाबा ने कहा, असभ्यता करते हैं, तो असभ्यता का मतलब है अपने सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद करना। तो ये असभ्यता की निशानी होगी। तो सभ्यता की जो निशानी होती है वो निर्माण होता है, जिद नहीं। तो हमें निर्माण बनकर अपने सत्यता को सभ्यता पूर्वक व्यवहार द्वारा समझाना है, निर्माण बनकर। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। सदा उड़ती कला में रहें, मौजों में रहें, बाबा की याद से स्वयं का परिवर्तन कर एक स्थिति होकर बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। ओम शांति।